बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्य ऑफिशियल क्लासेस में। आपके सिलेबस में लघुगणक भी है, हालांकि एकदम नॉर्मल सा दिया है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसके कुछ आयाम हैं जो आपको आने चाहिए और ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपको भी पता है ये ऐसा चैप्टर होता है जो आपने नहीं पढ़ा होता है ज़्यादा। देन आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं अगर आपने लघुगणक बिल्कुल भी आज तक नहीं पढ़ा। कोशिश मैं करूँगा कि मैं आपको पूरा समझा पाऊँ, तो बड़े ध्यान से सुनना। वैसे सारे तो टाइप फॉर्म में हैं, लेकिन उससे पहले लघुगणक का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लघुगणक का यूज कैसे किया जाता है। जैसे हम लोगों ने घातांक का चैप्टर पढ़ा था कि मान लो b की पावर y बराबर x लिखा हो। क्या लिखा हो? b की पावर y बराबर x। और अगर इसी चीज़ को हम लघुगणक की फॉर्म में लिखते हैं तो वो किस तरीके से डराइव होता है, बड़े ध्यान से सुनना। आप बोलोगे भैया हम लॉग लगाते हैं और लॉग में ये जो b होता है ना, इस b को हम कर देते हैं बेस में, यानी जिसकी पावर लगी होती है वो तो बेस में चला जाता है, फिर जो पावर लगी होती है वो इक्वल में आ जाता है, और फिर जो इक्वल में लिखा होता है वो भैया यहाँ पे तर्क में आ जाता है। तो ये फॉर्म होती है किसी लघुगणक की। तो किसी लघुगणक में जो भी लिखा होता है टर्म, वो दशमलव के रूप में, वो घातांक के रूप में कैसा दिखेगा ये आप देख लो। घातांक में जो ऐसा दिखता है वो लघुगणक में कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। ठीक है, इनका क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सिंपल से पूछे जाते हैं। जैसे कि हम लोग एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि बड़े ही लॉजिकल क्वेश्चन और बड़े ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे बोला गया 2 की पावर 3 बराबर 8, और आपसे बोला कि इसका लॉग रूप लिखना है। लॉग रूप मतलब इसको लघुगणक के रूप में लिखना है। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि बड़ा टफ क्वेश्चन है, पर बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने पढ़ा है कि भैया सबसे पहले तो लॉग लिख देंगे, और फिर हमने पढ़ा है इसमें भी हमें क्या करना है कि जो नीचे वाला बेस है ये सबसे नीचे यहाँ पे कोने में बेस में ही खसक आएगा। उसके बाद ये जो 8 लिखा है ये यहाँ आ जाता है, और बराबर में जो पावर होती है ये बराबर पे आ जाती है। तो इस संख्या का अगर कोई लॉग रूप पूछता है मेरे भाई, तो सिंपल सा ये इसका लॉग रूप होता है। हमने कहा भाई ज़रा एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं बिल्कुल परेशानी के बिना। हमने कहा जैसे मान लो इसके कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे, कोई एक क्वेश्चन बोल दो, आप जो भी बोलो। जैसे कि मान लो एक कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था 5 की पावर x बराबर 125, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम इसे लिख सकते थे 5 की घात 3 बराबर ये 5 की घात x। फिर हमने आपको बताया आधार समान होती हैं तो घातें भी समान होती हैं, और x का मान हमने 3 निकाल लिया। एक तो ये तरीका था जो हमने कल पढ़ा। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये वाला जो तुमने तरीका अपनाया, इस तरीके को थोड़ी देर के लिए हम लोग अपने यहाँ पे साइड में रख देते हैं, और हम तुमसे कहें कि यही सेम चीज़, यही जो कॉन्सेप्ट तुमने किया इसे लॉग की सहायता से करो। किसके सहायता से? लॉग की सहायता से सॉल्व करो। तो आप बोलोगे मतलब है भैया इस पूरी वाली इक्वेशन को हमें लॉग में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा भाई? जल्दी से बोलेंगे। आप बोलोगे लॉग में। तो हमने कहा भाई लॉग में क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा लॉग लिखते हैं, फिर ये जो बेस होता है ये बेस में आ जाता है, 125 यहाँ आ जाएगा, और बराबर में मेरे भाई जो पावर होती है वो यहाँ आ जाती है। यानी ये तो लॉग रूप तक अगर बात की जाए तो लॉग रूप तक तो हो गया भैया। लेकिन भैया हम इस चीज़ से 3 कैसे निकाल सकते हैं ये सिखाओ। ये जो 3 आपने बता दिया यहाँ से, इस 3 को अगर हम बताओ लॉग रूप से चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? याद रखना, इसके लिए अभी आगे कॉन्सेप्ट दिया है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देन हम आप इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। अदरवाइज़ ये ऊपर से निकल जाएगा अगर अभी बता दिया। तो पहले कॉन्सेप्ट फिर बातें। लॉग से संबंधित कई सारी संक्रियाएं होती हैं, लॉग के गुणा करना, लॉग का भाग करना, लॉग की पावर, तो सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके समझेंगे। अगर आपसे कहीं बोला जाता है कि लॉग का बेस 1 दे दिया जाए, और आपसे बोला जाए कि 2 लॉग के बाद संख्याएँ हैं जो गुणे में लगी हैं, तो आप चाहो तो उन्हें लॉग में अलग अलग कैसे लिख सकते हो भैया? प्लस फॉर्म में भी लिख सकते हो। इन बातों को हमें बड़े ध्यान से भैया समझना पड़ता है, और बड़े आसानी से इन्हें हमें याद भी रखना पड़ता है। इतनी बात आपको याद रखनी चाहिए मेरे भाई, और आपको याद भी रखनी पड़ेगी कि हमें इनके मान किस तरीके से सॉल्व करने हैं। आपको अगर कभी लॉग में कोई संख्या दिखाई पड़ती है, लॉग बेस a, और आपको मान लो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया कुछ भी, आप मान लो हमने कहा जैसे मान लो a + b दे दिया जाए, या a × b दे दिया जाए, सॉरी, ठीक है। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा लॉग, अब यहाँ पे a मत लो, यहाँ पे कैपिटल A ले लेते हैं, ठीक है, वरना एक बेस वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पे फिर मिक्स हो जाएगा। ये कैपिटल A और कैपिटल B ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a बेस कैपिटल A, और ये हो जाएगा प्लस लॉग a बेस कैपिटल B। तो लॉग में जब भी संख्याएँ गुणे में होती हैं
तो वो किस तरीके से अलग अलग हो जाती हैं प्लस में आपको समझ में आ गया होगा। और आपको याद भी होगा, हमने पहले भी पढ़ा था कि जब आधार समान होता है और गुणे में घातें होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं। तो देखो ये कुल मिलाकर के घातांक का ही रूप होता है, ये घातांक का ही रूप है जो सरलतम करने में और हायर लेवल में थोड़ा सा काम में आता है। अभी हम लोग फ़िलहाल इसमें कोई एग्जांपल यहाँ नहीं करेंगे, एग्जांपल लास्ट में दिए हैं, हम आपको डायरेक्ट वहाँ सॉल्यूशन करवा देंगे। भैया कल हमने पढ़ा भी था कि जब घातांक होता है और घातांक में हमारा भाग होता है और बेस दोनों के लिए समान होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। सेम टू सेम लॉग में होता है, ये लॉग है इसके साथ जाएगा, बीच में माइनस लग जाएगा, फिर यही लॉग है भैया एन के साथ जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला जो है तैयार हो जाएगा। तो ये वाली सिंपल सी चीज़ें हैं, क्वेश्चन करेंगे तब चीज़ें एकदम समझ में आ जाएंगी। अब देखो भैया आपने पावर भी पढ़ी थी, पावर m की पावर n। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर कभी भी एक लॉग लिखा है, लॉग के हमने लिखा बेस a m की पावर n, तो ये n उठ करके आगे आ जाएगा और ये हो जाता है n log a बेस m। इस बात को हमें याद रखना होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बेस पे अगर कोई क्वेश्चन एक सिंपल सा आप देखना चाहो तो इसके बाद क्वेश्चन हम आपको अभी बताएंगे, तो आप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ सारे कॉन्सेप्ट से पहले। क्योंकि अगर मैंने अभी यहाँ पे मान लो आपसे ये बता दिया कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, हमने ले लिया log 2 बेस 8, सपोज करो हमने ये ले लिया, आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, इसे हम लिख देंगे log 2 बेस, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यही तो लिख सकते हैं। फिर भैया आपने अभी पढ़ाया कि अगर एक बेस था तो 2 हो गया ये वाला, m की जगह ये 2 हो गया और पावर n की जगह 3 हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो भैया सबसे ऊपर पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा 3 log 2 बेस 2। और फिर हम आपसे कह देंगे कि भैया इस पूरे का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 3 × 1 बराबर 3। फिर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इसका मान 1 क्यों आ गया, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा था कि सारे कॉन्सेप्ट होने के बाद ही आपको लॉग पूरा तरीके से समझ में आएगा। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि जब लॉग के बेस की वैल्यू और तर्क की वैल्यू एक जैसी होती हैं तब उनका मान हमेशा 1 आता है, और लॉग के बेस में चाहे कुछ भी हो अगर तर्क पे 1 है तो उसका मान हमेशा 0 आता है। ये क्यों आता है, बड़े ध्यान से सुनना भैया। अभी आपको याद होगा थोड़ी देर पहले भी हमने ये चीज़ें सीखी हैं कि अगर मान लो सपोज़ हम लोग इसमें कैसे लिखते थे, आपको ये तो पता ही है कि अगर हमसे कभी कोई ये बोलता है कि भैया log b बेस b, तो हम बोलेंगे ये भी 1 हो जाएगा। हमसे बोला जाए log x बेस x, तब भी हम बोलेंगे 1 हो जाएगा। बोला जाए log y बेस y, तब भी हम बोलेंगे 1 हो जाएगा। मतलब जो बेस वैल्यू है वो और जो ऊपर तर्क वैल्यू है वो जब दोनों ही सेम होंगे तो उनके मान हमेशा 1 हो जाएंगे। अब इस चीज़ को ज़रा सा प्रूव करके देख लेते हैं कि क्या ऐसा सच में है। तो आप ज़रा याद करो कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भैया कि log b बेस x बराबर y अगर होता था तो हम इसे कैसे लिख देते हैं, हम इसे लिखते हैं b की पावर y बराबर x। याद है क्या ये वाली बात, ये वाली बात याद है कि नहीं याद है, जल्दी से बोलो। बोलोगे बिल्कुल याद है भैया, आराम से, ये बातें तो हमें पता है। तो इसी तरीके अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें, देखना बड़े ध्यान से। आपने कहा भैया ये नीचे वाला b, ये नीचे वाला b कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है, तो हमने इसे b लिख दिया। फिर इसके ऊपर वाला b ये कहाँ जाता है, ये बराबर के इधर आ जाता है। और ये जो इधर लिखा होता है, जैसे ये y लिखा था, ये क्या होता है, इसकी पावर आती है, तो ये 1 इसकी पावर आ जाएगी। तो b की पावर अगर 1 करोगे तो b ही आएगा, और ये देखो हो गया प्रूफ। b की पावर अगर 1 करोगे तो b ही आएगा। बात आ गई समझ में, ठीक है भैया। एक बात तो आ गई, लेकिन दूसरा वाला कैसे प्रूव हो सकता है, जो सेकंड वाला आपने बताया। सेकंड वाला भैया क्या है कि log a बेस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर भी देखना, हमने मान लिया कि इसकी भी कंपेयरिंग किससे करा देंगे, log b बेस y बराबर x से। b बेस y बराबर x से, उल्टा लिख दिया थोड़ा, x बेस y था, लेकिन हम इसको अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, मेरा मन। हमने कहा ये हो गया b की पावर x बराबर y, b की पावर x बराबर y। यानी जो नीचे वाला b होता है ये होता है बेस, जो इधर लिखा होता है वो होती है पावर, और जो ऊपर लिखा होता है तर्क में वो होता है बराबर वाला अंक, ठीक है। तो उसी तरीके अगर हम इसको भी देखें तो देखो नीचे वाला तो बेस हो गया a, बराबर वाला क्या हो गया, पावर 0, और बराबर मेरे भाई ये क्या हो जाता है तर्क में जो है इक्वल में 1। तो देखो किसी की भी पावर अगर 0 होती तो उसका मान हमेशा 1 होता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसी से ये फार्मूला बनता है। अब भैया आपने हमसे बताया कि लॉग के बेस में यहाँ कुछ भी लिखा हो और यहाँ 1 लिखा हो तब भी मेरे भाई मान 0 आता है। तो कल तुम्हें याद भी होगा, इस a की जगह हम चाहे x की पावर 0 करें, चाहे मेरे भाई किसी की भी पावर 0 कर दें, 7 की, 8 की, 10 की, 5 की, लैम्डा की, अल्फ़ा की, थीटा की, सबका मान एक ही आता है मेरे भाई, कल बताया था ना मैंने।
जल्दी से बोलो, कल ये वाली बात हम लोगों ने की थी, हाँ या ना, बस इतना बताना है, हाँ या ना मेरे भाई। जल्दी से बोलेंगे एक बार, बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात एकदम समझ में आ गई है। ठीक है, अब मैंने कहा सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बचा है, उसको भी देख लेते हैं। कभी कभी हमें क्या करना होता है, लॉग के बेस जो होते हैं उन बेस में से एक कॉमन बेस लेना होता है, दोनों को बेस बदल कर लिखना होता है। तो हमने देखा यहाँ पे लॉग ए बेस था और बी ऊपर तर्क में था, तो हमने क्या किया, एक कॉमन बेस जो कि 10 लेते हैं हम लोग मैक्सिमम, लॉग सी बेस बी ऊपर वाले को ले लेते हैं एक बेस लेकर के बटे में, सेम वही बेस जो ऊपर लिया नीचे ले लेंगे, और ये वाली संख्या को ए जो है इसको ऊपर करके लिख देंगे। यानी हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पर ये आपके सिलेबस में आई थिंक नहीं है, एक्स्ट्रा ज़्यादा नई चीज़ें हैं। चौथे नंबर तक जो मैंने आपको बताया वो आपके सिलेबस में है, तो वहाँ तक की चीज़ें आपको भैया याद रखनी है लॉग की। अब चलो हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस, तब आपको चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। चलो भाई जल्दी से इसको बताओ कैसे करोगे। आपने कहा भाई ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसे करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्यों नहीं है, बड़े ध्यान से देखना। भैया आपने बताया कि ये लॉग x बेस 81 बराबर 4 लिखा था, आपने कहा लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर मैंने कहा हमने इसको क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो नीचे वाला होता है ये बेस होता है, ये वाली पावर होती है, और बराबर ये जो लिखा होता है ये संख्या आगे वाली होती है। यानी इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं। बोलोगे ठीक है, ये भी बात एकदम समझ में आ गई। आपके घातांक में दिया है तो इसी तरीके क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आपने कहा ये x के बराबर 4 बराबर हो जाएगा 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3 त्रिका 9 तियाँ 27 तियाँ 81। फिर हमने कहा नीचे देखो ऊपर पावर समान है, ऊपर घात समान है, और हमने कल आपको पढ़ाया भी था घातांक में कि घात समान है, तो मेरे भाई हम आधार भी क्या होता है इनका, समान होता है। तो अगर घात समान है तो आधार भी क्या होगा, समान होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3, और ये हो गया मेरा आंसर। आई होप तुम्हें ये बात एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन जल्दी से करना बिना किसी रुकावट के, जल्दी से करो इसे, फास्ट फास्ट क्वेश्चन निपटाओ तुम। कैसे हो गए क्वेश्चन भाई, जल्दी से बोलो। आप बोलोगे भाई देखो ये तो लिखा है लॉग m प्लस log n वाला कॉन्सेप्ट भी दिख रहा है हमको, तुम्हें दिख रहा है क्या, log m प्लस log n वाला कॉन्सेप्ट। ये हमें दिखाई पड़ रहा है कि भैया log a बेस m प्लस log a बेस n अगर होता है तो ये होता है log a बेस m इंटू n, पहला वाला ही फार्मूला गुणन वाला। अगर हम इसको उसी हिसाब से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा log a की जगह 5 बेस m इंटू n की जगह 125 गुणे 1/25। कोई समस्या, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। 25 से 125 कटेगा, 25 25 हम 25 पंचे 125, तो ये आ जाएगा हमारा log 5 बेस 5। और हमने पढ़ा है इसके बाद कि इसका मान 1 होगा, क्योंकि हमें पता है log a बेस a का मान 1 होता है, तो इसके हिसाब से इसका मान 1 होगा। और ये वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो log m प्लस log n कब होता है, जब log, यहाँ पे याद रखो log a बेस m प्लस log a बेस n कब होता है, जब log a बेस m इंटू n होता है। अगर भूल गए हो तो ये देखो कॉन्सेप्ट भाई, यहाँ पे ध्यान से देखना क्लास को, तभी समझ में आएगी। अगर तुम जल्दबाजी में भागते रहे कुछ नहीं समझ में आएगा। log a बेस m प्लस log a बेस n अगर लिखा हो तो देखो यहाँ a की जगह 5 मान लो, m की जगह 125 मान लो, a की जगह 5 मान लो, n की जगह 1/25 मान लो। तो अगर इस चीज़ को ऐसे लिखना चाहें तो a की जगह 5 मान लो, m की जगह 125 गुणे n की जगह 1/25। तो पता चल गया क्या हुआ, अब तो आ गया होगा पूरा समझ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में कभी कभी होता है कि आपको समझ में चीज़ें नहीं आती, क्योंकि इतना सिंपल भी नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। तो ये वाला आई होप तुम्हें यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि इसका मान 1 कैसे आया। अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं भैया, कॉन्सेप्ट भी देखना है, क्वेश्चन भी समझना पड़ेगा। चलो ये कैसे होगा जल्दी से बताओ। एक दे रखा, दूसरे का मान पूछा गया। हमने भैया क्या पढ़ रखा, हमने पढ़ा है कि log a बेस x बराबर 5 है, तो सिंपल सी बात है ये लिखेंगे, फिर इसके ऊपर पावर ये हो जाएगी, बराबर में ये हो जाएगा। हमने पढ़ा है 2 की पावर 5 बराबर x लिखा है, ये 2 की पावर 5 बराबर x लिखा है ये, क्योंकि भैया हमने क्या पढ़ा,
हमने पढ़ा है कि log b बेस y बराबर अगर x दिया जाता है तो b की पावर x बराबर y होता है, और इसी की कंपेयरिंग हम इससे करा देंगे तो देखो उसके बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 भैया। दिक्कत तो नहीं, कोई बात एकदम कंफर्म एकदम बढ़िया वाली समझ में आ रही है, हाँ या ना? बोलो कि बिल्कुल भैया बात समझ में एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हमें समझ में जो है वो आ गई हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा यहाँ से x का मान भैया कितना आ गया, बोलोगे x का मान आ गया यहाँ से 32। कितना आ गया, 32 आ गया मेरे भाई। आपसे वैल्यू पूछी है log 4 बेस x की, जल्दी से बताओ इसका मान, जल्दी से इसका मान बता दो मेरे भाई, क्या आएगा? जल्दी से इसका मान बता दो क्या आएगा। x का मान कितना आ गया, इसके बराबर पूछा, हम मान लेते हैं इसके बराबर a है, इसके बराबर a है। हमने क्या पढ़ा, इस 4 की घात अगर a गिरा जाए तो ये x आना चाहिए था, यही तो पढ़ा है। तो आपने कहा ठीक है भैया, अगर यही पढ़ा है तो हमने कहा इस 4 की पावर x होना चाहिए, 4 की पावर a होना चाहिए। पर हमने कहा भैया यहाँ पे तो हमें अलग सिस्टम दे रखा, हमने कहा 4 की पावर a बराबर x का मान तो हमने निकाल लिया यहाँ से 32। तो अब इस a का मान कैसे निकाला जाएगा, जल्दी से बताओ एक बार। फास्ट एंड फ्यूरियस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताएंगे। आप बोलोगे भैया हमने कल पढ़ा था 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, और उसके ऊपर पावर a लगी थी तो ये 2a हो गई, बराबर 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। पढ़ा है हमने कल, जब हमने घातांक वाला चैप्टर पढ़ा। जिसने नहीं पढ़ा उसको कम समझ में आएगा, घातांक देखना तब इस चैप्टर को देखना, पूरा समझ में आएगा। आपने कल पढ़ा फिर भैया कि अगर आधार समान होते हैं तो घातें भी समान होती हैं, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, 5/2। यहाँ गुणे में था, यहाँ भाग में आ गया, तो a का मान आ जाएगा 5/2। तो हमें मिल जाएगा कि log 4 बेस x बराबर 5/2। बात आई समझ में? जल्दी से फास्ट बताएंगे मेरे भाई, एकदम बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला धुआंधार क्वेश्चन जल्दी से ढूंढते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस कर लेते हैं ये सवाल, क्योंकि सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं भाई। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमें हमारे तीसरे या चौथे कॉन्सेप्ट के तीसरे कॉन्सेप्ट की याद दिलाता है, जो हमने कुछ इस तरीके का देखा था कि log a बेस m की पावर अगर n होता है तो हम इसे n log a बेस m लिख देते हैं। तो देखो ये देखने में कुछ इस तरीके का लग रहा है, जहाँ पे ये 2 लिखा है, ये log है, ये 3 है और ये भी 3 है। जल्दी से बोलो हाँ या ना, बोलो कि बिल्कुल सही बात है। यानी इसे करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, दोनों तरीके ही जायज़ होंगे, जिससे हम चाहेंगे उससे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला हमने समझ लिया है। अगर हम चाहें तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं माइनस का log 3 और ये 3 और ये जो आगे वाला 2 लिखा है ना, ये जो n, ये n एक्चुअल में कहाँ पे होता है, वो इस m की पावर के ऊपर होता है। यानी ये जो 2 एक्चुअल में लिखा है ये इस 3 के ऊपर पावर के रूप में होना चाहिए, मतलब ये हमें 3 की जगह पे 3 की घात 2 हो सकता था। यानी इसी 3 की घात को 2 को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे 9 भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, 9 लिख सकते थे। और इसी के साथ हमने इसको ध्यान से देखा तो ये हमें दिख रहा है log 3 बेस 81 और बीच में इनके माइनस लगा है। फिर हमने इन दोनों को जब देखा, बिल्कुल सरल तरीके से देख रहे हैं एकदम नॉर्मल वाली नज़रों से, तो हमें एक चीज़ और दिखाई पड़ी इसी में कि भैया एक चीज़ हमने पढ़ी है log a बेस ऑफ m माइनस log a बेस ऑफ n दैट्स इज इक्वल टू log a बेस ऑफ m अपॉन n। जल्दी से बताओ एक बार, क्या ये चीज़ें नहीं पढ़ी हमने? बिल्कुल पढ़ी भैया। सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है, जिसको हमने डिवाइड कॉन्सेप्ट का नाम दिया, वो एक्चुअल में यही है, वो एक्चुअल में यही है, log 3 बेस 81 माइनस log 3 बेस 9। देखो सेम टू सेम वही है। तो log a बेस m बटे n, m अपॉन n कर देते हैं। जल्दी से बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो कि बिल्कुल समझ में आई। क्या उससे आंसर चेंज होगा? मैं कहूँगा बिल्कुल आंसर चेंज नहीं होगा, मान हमेशा सेम आता है। तो आप बोलोगे भैया फिर हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं log 3 बेस 81 अपॉन 9, यानी log a बेस m माइनस log a बेस n इज इक्वल टू log a बेस m अपॉन n। तो m की जगह 81, n की जगह 9, 9 से काट दिया 81 को, 9 9 81। तो इसे हम लिख सकते हैं log 3 9।
ये भी तो आंसर होगा। हमने कहा तुमने जो कहा है वो एकदम सही है, ये आंसर है, बिल्कुल जायज़ आंसर है, एकदम परफेक्ट आंसर है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन भैया ये आंसर है तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। हमने कहा अब फिर से हमने जब इसे देखा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, log 3 टू दी पावर 2, और ये वाला टूट के कहाँ आ जाता है, जल्दी से बोलो आगे, यहाँ से गायब। और फिर हमने इसको देखा तो हमें दिखाई पड़ा log 3/3। और अगर इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखा जाए, कितनी चीज़ को, इस वाली चीज़ को, तो यहाँ पे हमें दिखेगा log a/a, और इसका मान 1 होता है। तो इस पूरे का मान तो 1 हो गया, इस पूरे का मान तो 1 हो गया, तो 2 1 2 मेरा आंसर हो गया, 2 1 2, तो 2 इज़ माई फाइनल आंसर। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट भाई, 2 इज़ माई फाइनल आंसर। लेकिन अभी आपने एक चीज़ और बोली कि इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, और वो दूसरा तरीका मुझे जानना है। तो मैंने कहा फॉर्मूले के लिए क्वेश्चन को तो एक बार फिर से लिखना पड़ेगा, log 3/81 माइनस 2 log 3/3। तो मैंने कहा एक्चुअल भैया तरीका ये है कि उसको और भी सॉल्व किया जा सकता है, अभी बिल्कुल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपने कहा भाई इसको हम लोग लिख सकते थे log 3, और भैया अगर इसे 3 की पावर में चेंज करें तो 3 की पावर 4 लग सकते हैं 81 को, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2 log 3/3। मैंने कहा अभी कुछ नहीं करेंगे, इनको वैसे लिख रहे हैं। हमने कहा यहाँ हमने पढ़ रखा है कि log a/m टू दी पावर n इज इक्वल टू n log a/m, तो n आगे आ जाता है, तो भैया ये वाला 4 आगे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 log 3/3 माइनस 2 log 3/3। तो हमने कहा अगर ध्यान से इन दोनों को देखोगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी भी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि देखो log सेम बेस सेम आंसर, सेम बेस सेम तर्क, सेम आधार सेम तर्क, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये हो गया 4 माइनस 2, तो यहाँ से आ गया 2 मेरा आंसर। तो आई होप, आई थिंक एंड आई होप आल्सो कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। आ गया ना एकदम समझ में, बढ़िया तरीके से आ गया, हाँ या ना जल्दी से बोलेंगे एक बार। ठीक है भाई, तो इतने मैंने आपको करवा दिए। इसके बाद जो क्वेश्चन बचे हैं मैं देख लेता हूँ, 2 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बचा है, ये एक क्वेश्चन तो होमवर्क के लिए रख ही लो भाई मेरे, एक क्वेश्चन हम लोग होमवर्क के लिए रख लेते हैं, परेशान मत हो। मैं भी क्या करूँगा, जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये भी सिर्फ तुम्हारी एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, याद रखो ये ओनली ऑन कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं भैया। हम लोग प्रैक्टिस क्लास अलग से चलाएंगे, और 5 प्रैक्टिस क्लास में कम से कम मैं 200 क्वेश्चन करवा दूंगा, 200 क्वेश्चन मैं आराम से करवा दूंगा, 30 35 क्वेश्चन हर चैप्टर के हम लोग प्रैक्टिस आराम से कर लेंगे। कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन तो सारे बन जाते हैं, ठीक है। जैसे इसे देखोगे, देखते ही तुम्हें पता चलेगा ये log m प्लस log n लिखा है, और इसी चीज़ को तुम ये भी लिख सकते हो कि log 10 बेस ऊपर हो जाएगा मेरा x, और इनटू में हो जाएगा x माइनस 3 और बराबर 1। अब इसके बाद का तुम्हें पता चलना चाहिए कि हमें क्या करना है, या फिर इसको यहीं पे कुछ किया जा सकता है क्या, ये भी सोचना है कि या फिर इसको इस जगह पे भी कुछ किया जा सकता है, इन जगहों पर भी इसे देखना है बड़े ध्यान से, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। अगर नहीं कर पाते हो तो मैं इसका सोल्यूशन आपको एक शॉर्ट में भी बता सकता हूँ, या फिर मैं कल अगली क्लास जब बताऊँगा तो उसमें बता दूँगा, बाकी मैं आंसर सबका देखूँगा। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।